प्रथम और राध्या हुए एक निहारिका का सच। राध्या ने दिखाया सभी लोगों को दादी और निहारिका का प्लान हुआ पूरी तरीके से फेल। जी हाँ दोस्तों, जब राध्या मित्तल परिवार में आती है और प्रथम जैसे ही राध्या को देखा है, वह तुरंत गले लगा लेता है और राध्या से पूछने लगता है, राध्या अब तक तुम कहाँ थी और हमसे इतने दिनों से दूर क्यों थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राध्या को निहारिका देखती है, उसके पैरों के लिए जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। राध्या तुरंत निहारिका का सच सभी लोगों को दिखा देती है और निहारिका का पर्दाफाश करने के बाद प्रथम निहारिका को तुरंत मित्तल परिवार से बाहर जाने के लिए बोल देता है और जेल में डलवा देता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जैसे ही निहारिका को पता चलता है कि राध्या मित्तल परिवार में आ गई है, वह तुरंत गुंडे लोगों को भेज करके राध्या को किडनैप करवा देती है और गुंडे लोग आकर के राध्या को रस्सी से हाथ पर बंद करके बोर में भर करके टेम्पो में रख देते हैं और वहां से गायब कर देते हैं। लेकिन राध्या को जैसे ही होश आता है, वह तुरंत समझ जाती है कि यह सब चाल निहारिका द्वारा किया गया है और निहारिका की साजिश है, और वह तुरंत अपने सेफ्टी पिन से रस्सी को खोल करके आजाद हो जाती है और गुंडे लोगों से बच करके एक पिलर में छुप करके मित्तल परिवार में एक बार फिर से पहुंच जाती है, राध्या निहारिका को बेकार करने के लिए। लेकिन जब राध्या मित्तल परिवार में पहुंचती है, तो वह देखती है कि मित्तल परिवार के लोग प्रथम की शादी निहारिका से करने ही वाले होते हैं, लेकिन सही समय पर निहारिका की शादी को रोक देती है और निहारिका के प्रेगनेंसी के रिपोर्ट सभी लोगों को दिखा देती है। जैसे ही यह बात मित्तल परिवार के लोगों को पता चलता है कि निहारिका इतने दिनों से मित्तल परिवार के लोगों को बेवकूफ बना रही है और सभी लोगों को धोखा दे रही है, मित्तल परिवार के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं और वो लोग तुरंत निहारिका को धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर कर देते हैं और जेल में डलवा देते हैं। वहीं प्रथम की मां रजनी भी पहले भी बोल रही होती है कि निहारिका और प्रथम की शादी में बहुत ज्यादा अपशगुन हो रहा है, कुछ गलत न हो जाए। लेकिन प्रथम के पापा ओमकार निहारिका के बच्चे के वजह से मजबूर होते हैं, लेकिन राध्या का सच जानने के बाद बोल देते हैं प्रथम की पत्नी राध्या है और अब निहारिका झूठ का सहारा लेकर प्रथम से शादी करना चाहती थी। मित्तल परिवार का विशाल घर उस दिन अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर हर चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दादी मंदिर के सामने बैठी थीं, लेकिन उनका ध्यान पूजा में कम और दरवाजे की तरफ ज्यादा था। रजनी बार बार आंगन में चक्कर लगा रही थी और ओमकार गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई और सबकी नजरें एक साथ उधर मुड़ गईं। अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरे घर की सांसें रोक दीं। दरवाजे पर राध्या खड़ी थी। राध्या को देखते ही प्रथम जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और राहत तीनों एक साथ उमड़ पड़े। वो बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा कि वह उसे छोड़कर कहाँ चली गई थी, क्यों इतने दिनों तक उससे दूर रही। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उन सारे दर्द और संघर्ष के थे जो उसने अकेले झेले थे। वो कुछ बोलती इससे पहले ही पूरे घर का माहौल बदल गया, क्योंकि किसी और की नजर भी उस पर टिक चुकी थी। निहारिका ने जैसे ही राध्या को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में डर साफ दिखने लगा। वो मन ही मन समझ गई कि जिस सच्चाई को उसने इतने दिनों से छुपाकर रखा था, वो आज सामने आने वाली है। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए आवाज ऊंची की और सबके सामने सवाल उठाया कि ये लड़की अचानक यहाँ कैसे आ गई और प्रथम उसे इस तरह क्यों गले लगा रहा है। उसकी आवाज में घबराहट छिपी हुई थी, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रथम ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और साफ शब्दों में कहा कि ये कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी राध्या है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। दादी, रजनी और ओमकार एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। निहारिका ने तुरंत विरोध किया और इसे झूठ बताया, लेकिन उसकी आवाज अब उतनी मजबूत नहीं रही थी।
तभी राध्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर